नमस्कार साथियों। आदमखोर भेड़ियों की कहानी आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में और टीवी सीरियलों में या फिर वेब सीरीज़ों में काफ़ी देखी होंगी। लेकिन भारत का एक ज़िला इस समय भेड़ियों के आतंक से परेशान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहराइच ज़िले की। बहराइच ज़िले में इस समय लगभग 30 से ऊपर गांव जो है वो आदमखोर भेड़ियों से परेशान हैं। इन गांवों से लगभग ये नरभक्षी भेड़िए जो है 8 से ज़्यादा लोगों को खींच करके ले गए और उनको मौत के घाट उतार दिया। उसमें कई ऐसे मासूम हैं जो अपने माता पिता के साथ घरों के बाहर सो रहे थे और ये आदमखोर भेड़िए उनको खींच के ले जाते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। पिछले कई दिनों से बहराइच के कई गांवों में जब भेड़ियों का आतंक बढ़ गया तो गांव के लोगों ने खुद पहरेदारी का जिम्मा उठाया और शाम को 6 बजे के बाद जैसे ही सूर्य ढलता है उस समय लाठी डंडे रॉड हाँकी ले करके सैकड़ों ग्रामीण जो है अलग अलग इलाकों में मसाल जला करके जो है सड़कों पे पगडंडियों पे गांव के अंदर निकल जाते हैं सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए। इस मामले ने जब तूल पकड़ा उस समय वन विभाग की टीम भी इस मामले में इंटरफेरेंस करती है और अभी 4 ड्रोन से जो है पूरे जो इफ़ेक्टेड गांव हैं उन गांवों पे निगरानी रखी जा रही है। और जो फुटेज निकल कर के आया है उसमें 4 भेड़ियों को जो है फुटेज के अंदर देखा गया है कि ये भेड़िए जो है गांव के अंदर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। शाम के समय जैसे ही सन्नाटा होता है, गाँव का माहौल आप जानते ही हैं, लाइट की दिक्कतें होती हैं, काफ़ी अंधेरा होता है। उस समय ये भेड़िए दबे पाँव लोगों के घरों में अगर दरवाज़ा खुला होता है तो अंदर तक घुस जाते हैं या ग्रामीण गर्मी के सीज़न में अक्सर बाहर सोया करते हैं। तो ऐसे में वे भेड़िए जो है वो मासूम बच्चों को ज़्यादातर अपना शिकार बना रहे हैं और मासूम बच्चों को खींच करके ले करके चले जा रहे हैं। कुछ बच्चों की जो लाशें मिली हैं वो बिल्कुल अर्धविच्छिन्न अवस्था में मिली हैं। बताया ये जा रहा है कि भेड़ियों ने इनका शिकार किया है और इनको आधा से ज़्यादा जो है उनकी बॉडी को जो है खा लिया है। 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और वन विभाग की टीम जो है इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदमखोर भेड़िए आखिर आए कहाँ से हैं। तो बहराइच का जो इलाका है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो अगल बगल में काफ़ी जंगल हैं, काफ़ी हरियाली है और खेतों का एक बहुत बड़ा इलाका है कि जो ग्रामीण हैं वहाँ के वो खेती पे निर्भर रहते हैं। तो ये भेड़िए जो है बताया जा रहा है कि जंगलों से निकल करके जो है गाँवों का रुख कर लिया इन्होंने और गाँव में रुख करते ही उन्होंने जो है लोगों को अपना निशाना बनाना शिकार कर दिया है। और ये भेड़िए जो है इतने खतरनाक हैं कि वो लोगों को देख करके वो भाग नहीं रहे हैं, बल्कि अगर वो किसी को अपने चपेट में ले रहे हैं तो उसको साथ में लेकर के जा रहे हैं और गांव से लगभग 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर की दूरी खेतों में ले आकर के उसके मौत के घाट उतार दे रहे हैं, उसके शरीर के कई हिस्सों को खा ले रहे हैं। इसमें सबसे जो मौतें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है बच्चों की हैं, मासूम बच्चों की हैं। अभी अयांश जो है कल ही जो है अपने माता पिता के साथ जो है सोया हुआ था और बगल से वो भेड़िए जो है खींच करके लेके अयांश को चले आते हैं और मासूम को जो है अपना शिकार बनाते हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी चिंतित है और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ड्रोन से जो है वीडियो फुटेज और फोटोज़ निकाले जा रहे हैं। उस फुटेज में जो है 4 भेड़िए स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। इसका फुटेज भी जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है वायरल हो रहा है। अभी तक जो भेड़ियों के आतंक की कहानी थी, लोग फिल्मों में सुना करते थे कि भेड़ियों का आतंक किस तरीके से होता है, लेकिन अब ये उनका आतंक जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बहराइच के कई गांवों में जो है चरितार्थ होता दिख रहा है। लोग भयभीत हैं, इतने डरे और सहमे हुए हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है खुद अपने कंधों पे उठा रखी है और शाम होते ही गांव के तमाम युवक जो है मशाल जलाकर चिल्लाते हुए सड़कों से और पगडंडियों से निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि किस तरीके से अपने घरों के बाहर जो है वो सुरक्षा दायरे को बढ़ाएं, ताकि अगर कोई भेड़िया आता है तो वो कैसे चंगुल में फंस सकता है। तो कुछ हमको लगता है कि अगर कुछ लोग अगर जाल वगैरह अपने घर के बाहर लगाते हैं या कटीले तार वगैरह लगाते हैं तो हो सकता है कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन
जिला प्रशासन भी लगी हुई है, वन विभाग की टीम लगी हुई है, पुलिस की अलग अलग टीमें जो है इस पे पूरी काम कर रही हैं। साथ में जो गाँव के युवा वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं, वो भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। भारत के गाँवों को आप लोगों ने देखा होगा, भारत में जो गाँव हैं वो काफ़ी विकसित नहीं है। कच्ची सड़कें हैं वहाँ पे, और घर जो है वो काफ़ी दूरी दूरी पर होते हैं। किसी का घर 100 मीटर की दूरी पे है, किसी का घर 150 मीटर की दूरी पे है, कुछ घनी आबादी भी होती है। लेकिन गांव में जो कच्चे मकान होते हैं वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, और बिजली की बहुत बड़ी एक समस्या होती है, क्योंकि जो मार्ग होते हैं वो कच्चे होते हैं और उस पे जो है किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा जो है खतरा जो है इन गाँवों के ऊपर मंडरा रहा है। और सरकार इस पे पूरी तरीके से काम कर रही है, और आने वाले समय में ये भेड़िए ज़रूर पकड़े जाएंगे। जिस तरीके से बच्चों को वो अपना शिकार बना रहे हैं, सबके मन में एक दहशत बैठा हुआ है कि आखिर ये भेड़िए कब पकड़े जाएंगे। नमस्कार साथियों।